वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो बच्चे केजी में जाने वाले हैं या फिर ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में वीक हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनको आप घर में पढ़ाना चाहते हैं, जो अभी मतलब केजी में जाने वाले थे, उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आते हैं ट्रेसिंग पैटर्न के ऊपर। तो जो बच्चे हैं उनको ट्रेसिंग पैटर्न के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। ट्रेसिंग पैटर्न में मतलब क्या होता है कि जैसे बुक में है, जैसे हम ए लिख रहे हैं तो ए को डॉटेड में डॉट 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 के सिस्टम में लिखेंगे और बच्चों को बोलेंगे उसके ऊपर ट्रेस करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको बोलेंगे कि जैसे हम ए लिख के दे रहे हैं उसके बाद में उनको बोलेंगे कि बेटा देख के जैसे कि वैसे लिख लो। तो जैसे कि वैसे देखने के बजाय अगर आप ट्रेसिंग पैटर्न से बच्चों को समझा रहे हो तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड चीज़ है कि ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि उनको समझ में नहीं आता। वो हमेशा जो चीज़ों को ना उल्टा लिख लेते हैं, जो अक्षर रहता है ना उनको उल्टा लिख लेते हैं। जैसे कि आर को उल्टा लिखेंगे, ई को उल्टा लिखेंगे, फिर उसके बाद में एस को उल्टा लिखेंगे, या फिर पी को उल्टा लिखेंगे। तो इन सब में उनको कंफ्यूज होते हैं वो बच्चे। तो तो इन बच्चों को समझाया कैसे जाए। तो जैसे कि मिरर इमेज आते हैं ना, तो मिरर इमेज वाले जो वर्ड्स है, जैसे कि जैसा ए है, आई है, टी है, तो ये वर्ड्स बराबर लिख लेते बच्चे। लेकिन जैसे डी है, जे है, पी है, आर है, एस है, इन चीज़ों को बच्चे उल्टा लिखते हैं। तो ये लिखने का प्रॉब्लम जो है, जो बच्चे लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं ना, उन बच्चों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा जाती है। सेकंड चीज़, ऐसे बच्चे जो ज़्यादा सोचते हैं या फिर जिनका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो ऐसे जो बच्चे रहते हैं ना, इनको ये जो है वर्ड्स उल्टा लिख लेते हैं। तो पढ़ाते वक्त ये ध्यान रखिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं, तो आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चा कंसंट्रेट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, ये भी आपको देखना है। तो जो ज़्यादा एक्टिव बच्चे रहते हैं ना, चुलबुले बच्चे रहते हैं ना, वो कर लेते हैं, वो बराबर कंसंट्रेट कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे शांत हैं, जो शांत बच्चे हैं, जो सोचते रहते हैं ना, वो बच्चे इन चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद में बच्चों को आपने बताना चाहिए पढ़ो और लिखो वाला कॉन्सेप्ट में पढ़ाना चाहिए। पढ़ो और लिखो कैसे है कि जो बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं ना, या फिर जो बच्चे सिर्फ लिखते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। जो बच्चे पढ़ने के साथ साथ लिख रहे हैं या फिर लिखने के साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं कि उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे कि कोई बच्चा लिख रहा है ए, तो ए लिखने के साथ साथ वो बोल भी रहा है, या फिर बी लिखने के साथ साथ वो भी बोल भी रहा है। जैसे ए फॉर एप्पल, और फिर वो ए लिख रहा है, फिर बी फॉर बॉल, ऐसा बोल के वो फिर बी लिख रहा है। तो जो बच्चे बोल बोल कर लिखते हैं ना, तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाते हैं और ज़्यादा जल्दी जो है इन चीज़ों को कैप्चर कर पाते हैं। तो आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहला जो पैटर्न है वो ट्रेसिंग पैटर्न याद रखना है, कि बच्चों को ट्रेसिंग पैटर्न से समझाया जाए। सेकेंड चीज़ है कि जो बच्चे उल्टा लिखते हैं ना, तो उन बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ाएं। मतलब अगर आप लिख रहे हैं तो उनको बोलो कि देखो, और फिर उसके बाद में लिखो। फिर थर्ड चीज़ है कि बच्चों को पढ़ो और लिखो वाले कॉन्सेप्ट में समझाओ। पढ़ो और लिखो वाला कॉन्सेप्ट मतलब कि जैसे जो बच्चा लिख रहा है उसको पढ़ने के लिए बोलो। जैसे वो ए लिख रहा है तो वो ए लिखते लिखते ए बोलेगा भी। बी लिख रहा है तो बी लिखते लिखते वो बी बोलेगा भी। तो इस पैटर्न में अगर आप बच्चों को समझाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं जाएंगी, वो आसानी से समझ जाएंगे चीज़ों को। नेक्स्ट चीज़ ये है कि बच्चों को जो है ना रिदम के साथ में पढ़ाना है। जैसे कि पुराने ज़माने के जो टीचर्स पढ़ाते थे ना, जैसे पोएम जो पढ़ाते थे ना, वो जैसे कि हमारे जो टीचर्स हैं वो पोएम ऐसा पढ़ाते थे। पाखरांची शाळा भरे पिंपळावरती, चिमण्यांची पोरे भारी गोंगाट करती। तो ये रिदम के साथ में पढ़ाते थे। तो वो चीज़ ना, वो ये सब चीज़ें हम 4th 5th 6th में पढ़े हैं, लेकिन अभी तक के मतलब बहुत सालों के बाद, स्कूल छूटने के बाद भी ये चीज़ें हमको याद है। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों में रिदम था। तो वैसे ही अगर बच्चों को अगर हम रिदम के साथ में जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट,
तो इस वे से अगर हम पढ़ा रहे हैं ना तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, ना कि इस वे से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। इस वे से अगर हम पढ़ाएंगे ना तो बच्चों को बोरिंग भी लगेगा और उनको समझने में भी दिक्कत जाएंगी। तो इसलिए बच्चों को रिदम के साथ में पढ़ाना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।